नमस्कार दोस्तों, टारगेट फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जहां से जो है क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। ये जो वीडियो है ये आप लोगों का उत्तराखंड पीसीएस, इसके साथ साथ यूपी आरओ, एआरओ और जिन बच्चों का उत्तर प्रदेश पीसीएस का परीक्षा है अक्टूबर के मंथ में, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें जो है हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का रैपिड रिवीजन करेंगे। ये कोई टॉपिक वाइज क्लास नहीं है, सीधा सीधा हम लोग पेयर वाले क्वेश्चन करेंगे और यहां से जो है क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस आप लोगों के हैं। एक हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में जो है इसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का। इसको हम लोग लगभग 3 से 4 पार्ट में कवर करेंगे। आज जो है आप लोगों का ये पार्ट फर्स्ट है, पूरा फास्ट मोड में चलेंगे हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ते हो क्या, हड़प्पा सभ्यता। तो आज की जो क्लास है हमारी वो पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आधारित है। तो आप लोग याद रखोगे क्या, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाती है आप लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सबसे बड़ी भी सभ्यता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है, वो हो जाएगी कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके साथ साथ अलेक्जेंडर कनिंगम ने हड़प्पा का पहला सर्वेक्षण कब किया था, ये किया था आप लोगों का 1853 के अंदर। इसके साथ साथ अगला क्या बनेगा क्वेश्चन यहां से, भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की स्थापना कब होती है, ये होती है आप लोगों का 1861 के अंदर। ये भी आप लोग याद रखोगे। इसके साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अगला क्या बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको बोला जाता है। तो दो है, कौन कौन सी हो जाएगी, एक है हड़प्पा और दूसरी है मोहनजोदड़ो। इन दोनों को बोला जाता है क्या आप लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोला जाता है। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये पेड़ वाले क्वेश्चन है, एक तरफ आप लोगों को स्थल दिए हुए हैं, ठीक है, एक तरफ है स्थल और एक तरफ कौन है, उनके खोजकर्ता या फिर आप लोग याद करते हो क्या, इनके उत्खनन करता। तो देखो हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की थी भाई, ये की थी दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, इसको आप लोग याद रखोगे। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने की है और जो है 1922 में की है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला भी बोलते हैं। और जब मृतकों में जो है उनका अंतिम संस्कार करते हैं मृतकों का तो क्या बचता है, बस आदमी को जला दे तो क्या बचती है, राख बचती है। तो मोहनजोदड़ो यानी कि राखलदास बनर्जी आप लोग याद रख सकते हो। कालीबंगा आप लोगों का ये बीबी लाल ने खोज की थी, कब, 1961 से 69 तक, याद रखोगे। धौलावीरा आप लोगों का गुजरात में स्थित है, इसकी खोज किसने की थी, ये की थी रविंदर सिंह बिष्ट ने, जो है कब की थी, 1990 और 91 के अंदर की थी इसकी खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने। इसी प्रकार से आप लोग याद रखोगे क्या, आगे देखते हैं हम लोग, क्षेत्र हैं कुछ और उनसे संबंधित क्या है, स्थल है। ये जो है आप लोगों के कुछ हड़प्पा स्थल है और अभी इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा क्या, मांडा पूछा जाएगा। मांडा एक हड़प्पा कालीन स्थल है, कौन से राज्य में स्थित है, तो क्या आंसर होगा आप लोगों का, मांडा है आप लोगों का जम्मू कश्मीर, ठीक है, चिनाब नदी पर है, ये याद रखोगे। दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, कौन सी नदी, प्रवरा नदी। सुतका गेंडोर ये आप लोगों का बलूचिस्तान के अंदर है, दाशकंदे के किनारे, नदी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर हमारे मेरठ के अंदर है, यूपी उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे, कौन सा आप लोगों का, आलमगीर हो जाएगा, आलमगीरपुर। इसके साथ साथ हड़प्पा स्थल और उनकी लोकेशन फिर से आ गया एक नया जोड़ा, बनवाली। बनवाली आप लोगों का हरियाणा के हिसार जिले में हो जाता है। सुतका को हो जाता है मकरान प्रांत पाकिस्तान का, ये भी आप लोग याद रखोगे। कोट दिजी ये खैरपुर सिंध वाला प्रांत है, पाकिस्तान का, पाकिस्तान में स्थित है। और लोथल आप लोगों का अहमदाबाद यानी कि गुजरात में स्थित है। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह भी है, ये भी आप लोग याद रखोगे। अब बात कर लेते हैं फटाफट से, कुछ साक्ष्य मिले हैं जो हड़प्पा कालीन साक्ष्य। अगर आपसे पूछा जाए 16 आर्टिफिशियल हमें पौंड मिले, 16 कृत्रिम तालाब मिले, जलाशय मिले, कहां से, वो मिले बच्चों धौलावीरा गुजरात से। इसके साथ साथ फारस की मोहर कहां से मिली हम लोगों को, वो मिली है आप लोगों का लोथल गुजरात के अंदर से, ठीक है, फारस की मोहर मिली है लोथल गुजरात के अंदर से। इसके साथ साथ धातु का रथ मिला है, ठीक है, धातु का रथ ये मिला दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर से मिला, ये आप लोग याद रखोगे। चांदी की मोहर मिली है कितनी, 2, कहां से मिली है, कुणाल नाम की जगह हरियाणा के अंदर। ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ ऊपर चलते हैं हम लोग फटाफट से। एक तरफ क्या है आप लोगों का, देखो हाँ, इसके साथ साथ देखो हम लोगों से एक चीज छूट गई थी, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्थल पढ़ा था, उनका उत्खनन करता पढ़ा था। तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की 1921 में। हड़प्पा की नदी याद करो, रावी नदी के किनारे पर है। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी आप लोगों ने देखा,
सिंधु नदी के किनारे। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। कालीबंगा, बीबीलाल कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या नाम है इसका? सरस्वती। धोलावीरा कौन सी नदी? रविंदर सिंह बिष्ट ने खोज की है। ये जो है किसी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा क्या, हड़प्पा का ऐसा कौन सा स्थल है जो किसी भी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा आप लोगों को बच्चों, वो हो जाता है सीधा सीधा धोलावीरा। आगे चलते हैं, आगे कुछ स्थल है फिर से और उनके उत्खनन करता। देखो अभी हम लोगों ने देखा लोथल की खोज किसने की है? लोथल की खोज की है बच्चों रंगनाथ राव ने, ये आप लोग याद रखोगे। लोथल की खोज किसने की है? ये की है रंगनाथ राव ने। रोपड़ की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, रोपड़, रोपड़ क्या हो जाएगा? यज्ञदत्त शर्मा ने की है। कोट दीजिए आप लोगों का पाकिस्तान है, इसकी खोज की थी फजल अहमद ने, ये आप लोग याद रखोगे। सूतका को जॉर्ज डेल्टन, ठीक है, या डेल्स आप लोग याद रखोगे, जॉर्ज डेल्स। इसके साथ साथ आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ टॉपिक। एक तरफ आप लोगों को क्या दे रखे हैं, कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उनके प्राप्ति स्थल दिए हुए हैं, तो इनको भी फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। घोड़े की हड्डियों से बना हुआ बर्तन या घोड़े की हड्डियां कहां पर मिली है? सुरकोतड़ा में मिली है, ये है सुरकोतड़ा। ठीक है, गुजरात के अंदर है। विशाल स्नानागार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। विशाल स्नानागार कहां से मिला है? ये मिला है आप लोगों का मोहनजोदड़ो से मिला है, इसको आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ R37 कब्रिस्तान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। कहां से मिला है? ये मिला है हड़प्पा से मिला है, इसको भी याद रखोगे। और स्टेडियम के साक्ष्य अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए स्टेडियम कहां से मिला है, तो धोलावीरा गुजरात के अंदर मिला है। ठीक है जी, स्टेडियम आपको पता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का, ठीक है, इवन विश्व का। ठीक है जी, तो स्थल एक बार फिर से आ गया, ये स्थल देख लेते हैं फटाफट से और उनके उत्खनन करता। इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग। बनवाली 1974 में खोज हुई। रोपड़ की खोज कब होती है? 1953 से 56 के अंदर होती है। इसके साथ साथ आलमगीरपुर जो हमारा मेरठ में 1958 में, और चनहुदड़ो आप लोग याद रखोगे क्या, 1931 में जो है आप लोगों का चनहुदड़ो की खोज होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब जल्दी से इसका पार्ट 2 भी कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। एंशिएंट हिस्ट्री का जो है रैपिड रिवीजन 2 को भी देख लेते हैं फटाफट से। आज की क्लास में 2 कंप्लीट कर लेंगे, बाकी जो है 2-3 क्लास में हम लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरीके से अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगी। ये आप लोगों को जो है करते रहना है लगातार रिवीजन। आप लोगों का एग्जाम आने वाला है। साक्ष्य की बात करूं तो आप लोग याद रखोगे सीडीओ के साक्ष्य कहां से मिले? ये मिले आप लोगों को मोहनजोदड़ो से। चावल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं बच्चों? चावल के साक्ष्य मिले आप लोगों को लोथल के अंदर से। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ठीक है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ऐसे साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये मिले हैं आप लोगों को चनहुदड़ो से, ये भी याद रखोगे। और स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिक का निशान, ये वाला जो सत्य का निशान होता है, ये मिला आप लोगों को हड़प्पा से। ये आप लोग सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इनको भी याद रखोगे। फिर से चलते हैं, नेवले के पत्थर की मूर्ति, ठीक है, नेवले की पत्थर की मूर्ति, एक पत्थर का नेवला मिला है कहां से? ये मिला आप लोगों को धोलावीरा से। मिट्टी का हल मिला बनवाली आप लोगों का, ठीक है, बनवाली से मिला है। युगल शवाधान यानी कि जोड़े के साथ जो है महिला और पुरुष को दफनाया हुआ है पति पत्नी को, ऐसा साक्ष्य कहां से मिलता है? ये मिला है आप लोगों को लोथल से मिला है, इसको भी आप लोग याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वस्त्र बदलने के कक्ष, चेंजिंग रूम, ये कहां से मिला है? ये मिला आप लोगों का मोहनजोदड़ो से। इसके साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट स्थल पर आ जाते हैं हम लोग, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा हड़प्पा स्थल कहां पर है, कौन सा? तो देखो भगवानपुरा, ये है कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। कुंतासी कहां पर है आप लोगों का? राजकोट गुजरात के अंदर। रोजदी, रोजदी इंपोर्टेंट है, सौराष्ट्र गुजरात के अंदर है। और आमरी कहां पर हो जाएगा? आमरी हो जाता है आप लोगों का सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर। इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके साथ साथ आगे आ जाओ, जल्दी से ऊपर की तरफ चलते हैं हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं। स्थल एक तरफ और एक तरफ आप लोगों का राज्य है, ठीक है। फिर से वही चीजें आप लोगों का पूछ लिया जाएगा, कौन सा स्थल कौन से राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है क्या? आप लोग याद रखोगे मिताथल, मिताथल कहां पर है? हरियाणा। बाड़ा हो जाएगा रोपड़ आप लोगों का पंजाब के अंदर। संगोल, ठीक है जी, संगोल कहां पर हो जाएगा? लुधियाना पंजाब के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है आप लोगों का मालवण, ये हो जाता है आप लोगों का सूरत और गुजरात के अंदर। देखो लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोतड़ा, सूतका को, ठीक है, और आप लोगों का बनवाली वगैरह, ये सभी ने पढ़ रखे हैं, ये तो सबको पता है। एग्जामिनर क्या पूछेगा? थोड़ा हटके पूछेगा आप लोगों से,
संगोल आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बाड़ा आप लोगों के लिए नया होगा। इसके साथ साथ जो ये आप लोगों का मालवन है, मीताथल है, इस तरह के क्वेश्चन जो अटपटे टाइप के क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़ते नहीं है, आजकल ट्रेंडिंग में वही चल रहे हैं सबसे ज्यादा। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे, स्टेट वाइज मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके साथ साथ अभी कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 को हम लोग। एक तरफ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा को लेकर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में। तो आप लोग याद रखोगे सिंधु सभ्यता की सीमाएं। अगर आपसे पूछ ले जाए सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है, तो वो हो जाएगी आप लोगों की आलमगीरपुर के अंदर हो जाएगी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। पश्चिमी सीमा कहां पर हो जाएगी, सुत का गेंडोर के अंदर हो जाएगी। उत्तरी सीमा कहां पर हो जाएगी, ये मांडा जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। और दक्षिणी सीमा, ठीक है, ये हो जाती है आप लोगों का दैमाबाद के अंदर, ठीक है जी। तो इसका आप लोग ऐसा करना, इसको इस तरीके से बना लेना, ठीक है। ऊपर जो है पूर्वी सीमा, ठीक है, पूर्वी सीमा कहां पर हो जाएगी, ये आलमगीरपुर में हो जाएगी, ठीक है जी। और आपका पश्चिमी सीमा सूत का गेंडोर में हो जाएगी इधर, और ये दैमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगी दक्षिणी सीमा। और उत्तरी सीमा हो जाएगी आप लोगों का मांडा जम्मू कश्मीर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है। ये सारी चीजों को आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। फिर से साक्ष्य वाला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, देखो साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, ठीक है, जो लेडीज लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है, लिपस्टिक के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं क्या, चनहुदड़ो। लिपस्टिक का वैसे वृक्ष भी होता है। लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिले हैं, वो मिले आप लोगों को चनहुदड़ो से मिले, ये याद रखोगे। पशुपति नाथ या पशुपति शिव, शिव का साक्ष्य कहां से मिला, वो मिला आप लोगों का मोहनजोदड़ो से। जल निकासी मतलब नालियां बनी हुई थी, नालियां, छोटे छोटे नालियां बनी हुई थी जिससे पानी की निकासी हो सके। जल निकासी व्यवस्था वो मिली आप लोगों को कहां से, वो प्राप्त हुई है आप लोगों का बनवाली से। कलश समाधान सुरकोतड़ा से मिला, कलश समाधान, शव के बराबर में कलश भी दफनाया हुआ है, वो उसको कहते हैं क्या हम लोग, कलश समाधान। कहां से मिला है, ये मिला आप लोगों का सुरकोतड़ा से। अब देखो यहां पर आ जाते हैं, लोथल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लोथल का दूसरा नाम क्या है भाई, लोथल को किस किस नाम से जाना जाता है, तो लोथल को हम लोग जानते हैं क्या, लघु हड़प्पा कहते हैं, लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी हम लोग लोथल को जानते हैं। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, प्रेत मतलब भूत प्रेत जो होते हैं, प्रेतों का टीला। कालीबंगा का मतलब क्या हो जाएगा, काले रंग की चूड़िया, कालीबंगा का सीधा सीधा अर्थ पूछ लिया जाएगा, काले रंग की चूड़िया। एकमात्र दुर्ग रहित शहर, ऐसा शहर जिसमें एक भी किला नहीं है, एक भी दुर्ग नहीं है, एक भी भवन नहीं है, वो हो जाता आप लोगों का चनहुदड़ो। इसको आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ अलंकृत ईंटें मतलब डिजाइन वाली ईंटें कहां से प्राप्त हुई हैं आप लोगों को, डिजाइन वाली ईंटें जिन पर डिजाइन बना हुआ है, चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य ये मिला आप लोगों को लोथल से। हवन कुंड की प्राप्ति कहां से हुई है, कालीबंगा से हुई है। और पुरोहितों का आवास यानी कि पंडितों के रहने का आवास जो है वो कहां से मिला बच्चों, वो मिला आप लोगों को मोहनजोदड़ो से मिला है। इसको आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, ठीक है, पतन के कारण क्या है, जॉन मार्शल ने क्या बताया सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, जॉन मार्शल ने बोला क्या, प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। गार्डन चाइल्ड ने क्या बताया, आर्यों का आगमन, आक्रमण, कि आर्यों ने जो है सिंधु सभ्यता के लोगों पर आक्रमण कर दिया, इससे जो है क्या हुआ, सिंधु सभ्यता खत्म हो गई और आर्य आए तो वैदिक काल स्टार्ट हो गया, इन्होंने बताया। अमलानंद घोष ने क्या बताया है, जलवायु परिवर्तन। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये वाला है, अमलानंद घोष ने क्या बता रखा, जलवायु परिवर्तन बता रखा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। और केवीआर कैनेडी, कैनेडी याद रख लेना आप लोग, इन्होंने बोला कि भाई प्राकृतिक आपदा के कारण जो है सिंधु सभ्यता खत्म हो गई, प्राकृतिक आपदा ने जो है सिंधु सभ्यता का विनाश कर दिया, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके साथ साथ सिंधु सभ्य समाज, ठीक है, सिंधु समाज में जो है किस प्रकार के लोग रहते थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी और शिल्पकार थे, और हो जाएगा कि आप लोगों का 4 नंबर पर श्रमिक समाज के लोग भी वहां पर रहते थे। तो ये थे आप लोगों के क्या, एंसेंट हिस्ट्री के हम लोगों ने आज 2 पेज, रैपिड रिवीजन के 2 पेज कवर कर लिए। टोटल ये हमारे पास 8 पेज हम लोग करेंगे। आज हम लोगों ने 2 पेज कर लिए, कल की क्लास में आप लोगों को फिर से 2 पेज का रिवीजन हो जाएगा। तो टोटल ऐसे मान लो आप लोग 4 क्लासेस में आप लोगों का पूरी एंसेंट हिस्ट्री का आप लोगों का
कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ऐसा आप लोग मान के चलो। तो चलिएगा, आज की इस क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग ऐसी वीडियो चाहते हैं, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना। थैंक यू सो मच।